बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जून के महीने के हवाले से बात करेंगे कि जून के महीने में आप लोगों के लिए एनर्जीज किस तरह की रहेंगी। तो एक्वेरियंस, जून के महीने से आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहेगी और ये तवज्जो आने वाले पूरे एक साल तक 24 मई 2024 तक आपकी तवज्जो घरेलू मामलात पर ज़्यादा रहेगी। चूँकि अब ये मौजज़ात का जो प्लैनेट है, जो जुपिटर, जो कि खुशकिस्मती और खुशहाली का भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट 24 मई 2024 तक एक पूरा साल बनता है। इस पूरे साल में आप लोगों का अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। आप लोग वैसे भी घर पर ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ भी ख़रीदेंगे। किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, घर ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, घर की तज़य्युन आराइश करना चाहते हैं, घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं या फिर नए सिरे से घर बनाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने में आप ऐसा कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम एक्वेरियंस जो रियल एस्टेट का काम करते हैं या फिर अगर आप खुद कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जो भी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, कोई प्लॉट बेचते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। और उसके बाद आप लोगों के रिलेशनशिप्स को देखें तो जून का जो फर्स्ट हाफ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 18 जून के बाद उसके बाद जो आने वाले हफ्ते हैं, उन हफ्तों में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप लोग डेटिंग के लिए जा सकते हैं, आप लोग कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी आप लोग अपनी लव लाइफ में 18 जून के बाद खुशियां देखेंगे, रिलैक्स रहेंगे और आप लोगों का वैसे भी सेक्सुअलिटी की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, तो आप लोगों को औलाद के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी टूर पर जाना चाहते हैं, आउटिंग पर जाना चाहते हैं, कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसा सफ़र भी कर सकेंगे और ये जो आप लोग इंटरटेनिंग एक्टिविटी में जाएंगे या सफ़र करेंगे, इस सफ़र को आप लोग इंजॉय भी बहुत करेंगे, आपको बर्डन महसूस नहीं होगा। और जून के आखिरी दिनों में आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर हो जाएगा, दोस्तों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे। तो जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो 18 जून के बाद और ख़ास तौर पर जून के आखिरी हफ्ते में आपका कहीं रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। और वैसे भी जून के आखिरी दिनों में आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई भी काम है जो बोलने से मुतालिक है, जैसे टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकेंगे, ऐसी बड़ी डील्स कर सकेंगे, बड़े बड़े सौदे कर सकेंगे, बिजनेस डील्स कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो फ्लो ऑफ इनकम तो मामूल के मुताबिक रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों के अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। अखराजात में तेज़ी रहेगी और इनकम वही रहेगी जो है, जो चल रही है। तो इसलिए आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा जून के महीने में आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को कुछ ख्वाब आ सकते हैं और ये ख्वाब भी सच्चे होंगे, तो आप लोगों को हालातों वाक़यात का पहले से अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे वो ख्वाबों के ज़रिए हो या फिर आप लोगों को इल्हाम हो जाए या आपकी छठी हिस्स आपको बता दे। तो आप लोगों ने अपने कामों में अपनी छठी हिस्स की आवाज़ को लाजमी सुनना है।
जो आपके ख्वाब आपको बताएं, जो आपकी छठी हिस्स आपको बताए, आपने उन इशारों को सामने रख के ही अपने काम लेके चलने हैं, अपने काम करने हैं। और अगर हम महीने के आगाज को देखें तो अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके कोलीग्स में किसी बंदे का या बंदी का ज़ोडिएक साइन ल्यू है या फिर टॉरस है, तो ऐसे लोगों के साथ आपके इख्तलाफात रहेंगे। लेकिन शुरू में आपको ऐसा महसूस होगा, जून के शुरू में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको किसी ने ट्रैप कर लिया है, आप किसी जादू के असर के नीचे आ गए हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत वैसे काम नहीं कर रही। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़ी समझदारी के साथ इन तमाम चैलेंजेस के साथ निपट भी लेंगे। और जून के शुरू में आप लोगों के लिए मशवरा है कि दूसरों के साथ आपको बहस मुबासों में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को कायल करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं बहस मुबासा हो भी जाता है तो आप लोगों को एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ख़ास तौर पर रिश्तों के मामलात अच्छे हो जाएंगे, आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर हो जाएंगे। और इसके अलावा वो तमाम एक्वेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों के लिए राहें इंशाल्लाह खुली रहेंगी। इसके अलावा भी अगर आप हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या फिर ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा सफ़र का इरादा करते हैं तो आपको कहीं से सपोर्ट भी मिलेगी। और ये मदद माली मदद भी हो सकती है या फिर आपको वैसे कोई अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों की सेहत को देखें तो सेहत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन वो तमाम एक्वेरियंस जिनकी रूटीन डिस्टर्ब रहती है तो उनकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके सोने जागने के टाइम में फ़र्क आ सकता है, बेचैनी रह सकती है, बेख्वाबी जैसा मसला हो सकता है। और इसके अलावा एक एहतियात ये है कि आपने खाने पीने में मोहतात रहना है, बाहर के खानों से आपने परहेज़ करनी है क्योंकि मैदे के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस महीने में आप लोगों ने एक तो महीने के शुरू में जो मैंने बताया वहाँ पे आपने मोहतात रहना है, बाकी आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। और इसके अलावा आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस, अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जून के महीने में कहीं से भी कोई अजाफी आमदन आती हुई नज़र नहीं आ रही। जो एक लगी बदी आमदन है वही आएगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस, अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। तो जहां महीने के शुरू में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन महीने के आखिर तक मामलात बहुत बेहतर होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, ख़ास तौर पर रिश्तों के मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बहार लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उन तमाम को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।